तो हेलो 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम? फटाफट से कमेंट करके बता दो, है कि नहीं? मजेदार तरीके से चल रही होगी। छुट्टी हो गया, वैकेशन हो गया, अब तो मजे कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे 10 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एक अलग तरह की खुशी हमें महसूस होती है, क्योंकि हमें पता है कि यार लगभग 2-2.5 महीने हमें कुछ नहीं करना है और सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है। और रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, फिर आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर जो भी फ्यूचर एस्पेक्ट होगा, उसके बारे में आप सोचते हो। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं वैसे ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका आप लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोग को इसी प्रकार से अपनी लाइफ को कंटिन्यूअस करनी है। ठीक है, तो क्या है वो चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन वादा करो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा और जो भी मैंने अपने लाइफ लेसन से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स को देख के सीखा है, वो सभी चीज का नॉलेज आपको मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहला काम यह है कि वीडियो को आप लाइक करोगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे और इस वीडियो को एंड तक देखोगे। अगर आपको ये वीडियो ज्यादा लेंथी लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन कंप्लीट जरूर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने पिछले 1 साल में लगातार आपके लिए हार्डवर्क किया और आपने खुद के लिए भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है और हम दोनों ने मिलकर 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम नाम का जो टैकल था, जो एक पड़ाव था, उसको बहुत अच्छी तरीके से पार कर दिया। हाँ, मुझे पता है रिजल्ट अभी आया नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मेरे 80% आने वाले, मेरे 90% आने वाले, जो भी है, चलो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल में जो हमारे पास स्लॉट है, जो कि है पूरा का पूरा मार्च एंडिंग का टाइम और अप्रैल पूरा महीना और मई पूरा महीना, यानी अगर हम मार्च एंडिंग को छोड़ ही देते हैं, अगर मैं मोटा मोटा अप्रैल और मई महीना पकड़ूं तो ये 2 महीना यानी लगभग 60 दिन है हमारे पास बहुत सारी चीजों को सोचने में और बहुत सारी चीजों को करने में। क्योंकि जून के फर्स्ट वीक के आसपास आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हर बार आता है, तो इस साल भी चांसेस यही है 2025 में भी आपका जून शुरुआत में ही आपके रिजल्ट आए। तो जैसे भी कुछ अनाउंसमेंट होता है हम आपको सबसे पहले बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, माई लास्ट मैसेज टू ऑल, जिसमें मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि बच्चों क्या आपको 10वीं में वैकेशंस में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए क्या? तो देयर आर सो मेनी कमेंट जो भरे पड़े हैं कि सर हमें नहीं आइडिया लग रहा है कि हम किस तरीके से हमारे इस वैकेशन को यूटिलाइज करें या फिर क्या काम करें। तो आइए इस वीडियो में वो चीज जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे शेयर करनी है, वो मुझे शेयर करने दो। ठीक है, क्या है वो चीजें? सबसे पहले अगर आप यहां पर ध्यान दो कि आपका जो वैकेशन हुआ है ये पूरे 1 साल के बाद हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस लम्हे का बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, दैट इज आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, जो भी समय मिल रहा है उसको एंजॉय कर लेना है, एकदम चिल मोड में रहना है और अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजिन्यूएट करना है। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को हील करो। जैसे एक घर बनता है या फिर अगर रीडेवलपमेंट जाता है तो रेजोन्युएशन हम बोलते हैं, रिनोवेशन बोलते हैं, उसी प्रकार अपने आप को आपको हील करना है। जो जो परेशानियां आपने टैकल की है, जो जो आपके लाइफ में लगता था कि यार कितना हार्डवर्क कर रहा हूं, सुबह उठ रहा हूं, रात को पढ़ रहा हूं, दिन दिन भर पढ़ रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं, दिमाग थक गया है, तो मेरा जो वैकेशन हो जाएगा मैं एंजॉय करूंगा, तो ये सब चीज जो आप सोचते थे, तो अब वो समय आ गया एंजॉय करने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंजॉय में ही पूरा 2 महीना 60 दिन बिता दूंगा क्या? नहीं, ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जिनका हाल बुरा होता है। क्या है वो चीजें बताऊंगा, पेशेंस बना के रखो। सबसे पहले अपना काम आपको करना है कि आपको अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। अब वो चीज होता क्या है फ्यूचर करियर, तो मैं अगेन आपको बता चुका हूं कि 10वीं के बाद मेनली मोटा मोटा अगर हम बात करें, बच्चे 11th में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, 99% बच्चे ऐसे होंगे, चलो 95% ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं के बाद 11th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? साइंस होता है, या तो कॉमर्स होता है, या तो आर्ट्स होता है। ये 3 ही ऑप्शन आप लोग को नजर आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन तीनों के अलावा भी देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस जो बच्चे चूज करते हैं और अपना एक करियर सक्सेसफुल बनाते भी हैं। तो वो क्या है, उसके बारे में बहुत सारी चीज हम आने वाले वीडियोस में बात भी करेंगे। और ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे, जो कि ये करियर गाइडेंस का चैनल है हमारा, JR टॉक्स एंड स्किल्स नाम का, उस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल में आप जाके उस चैनल में से आपके 11th में 12th में क्या क्या सब्जेक्ट चूज करके क्या क्या आप बन सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है, अलग से वीडियो और भी बनेंगे इस चैनल के ऊपर, कंटिन्यूस आएंगे। अभी तो वैकेशन शुरू हुआ है ना, अभी तो वीडियोस के सिलसिले आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। लेकिन अभी तक आपने अगर नहीं समझा है कि 11th साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अलावा और भी क्या चीजें हैं, IAS ऑफिसर कैसे बना जाता है और क्या क्या चीजें होती है, ये सब चीज इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग का स्ट्रीम सिलेक्शन का टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे आप में से जो कि आप कमेंट करके बताओगे
कि आपका करियर आपने सोच के रखा होगा पहले से। क्या है वो करियर? कि भाई मेरे को साइंस लेके आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, मुझे साइंस लेके आगे जाके डॉक्टर बनना है, मुझे साइंस लेके डेंटिस्ट बनना है, मुझे एक कॉमर्स स्ट्रीम लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या फिर आपको लॉयर बनना है, आर्ट्स लेके मुझे इसमें जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर मैं फाइन आर्ट्स में जाना चाहता हूं, एक्टिंग करियर बनाना चाहता हूं, या तो मुझे ये सब चीज से मतलब नहीं है, मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभालूंगा, बहुत पैसा है भाई मेरे पापा के पास, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो देखो अलग अलग मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं। तो जो भी अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा, खासकर 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं में जाने वाले हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ स्टडी। क्या है वो चीज? जैसा कि आप जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड के लिए हमने 11th एंड 12th के लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है जिसका नाम है जेआर कॉलेज। अब ये जो चैनल आप देखोगे, ये मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूं? क्योंकि अभी से अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये वैकेशंस में अगर आपको सिर्फ एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आगे पढ़ना है, जैसे आपने 10वीं तक बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे से पढ़ा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा, तो वैसे आप 11वीं 12वीं में भी हमसे पढ़ के सारे कंसेप्ट को रीगेन कर सकते हो। चाहे आप साइंस लो तो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, उसी प्रकार कॉमर्स लोगे तो बीके, एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप आराम से वैकेशंस को यूटिलाइज करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने एकेडमिक्स में आगे बढ़ सकते हो, जिससे आपका नॉलेज बहुत पहले ही क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपके 11th शुरू होंगे तब तक आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपके 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन इसके अलावा क्या सिर्फ सर एकेडमिक्स ही सब कुछ होता है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, मैं एज ए टीचर बोलता हूं, मेरा काम तो ये पढ़ाना, एकेडमिक्स पढ़ाना, आपको मैं सिलेबस पढ़ाता हूं, सब कुछ बताता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज लगभग 4 साल से करते आ रहा हूं, जो कि है आपको स्किल्स प्रोवाइड करना, जो कि है आपको ज्ञान देना इन टर्म्स ऑफ लाइफ लेसंस, जो मैंने सीखा है। मेरी एज आज के डेट में 29 ईयर्स हो गए बच्चा, 29 साल का हो गया हूं, आपका एज लगभग 16-17 साल होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे 12-13 साल में बढ़ा हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे 12-13 साल बढ़ा हूं तो कहीं ना कहीं मैंने आपकी दुनिया जो होती है वो 12-13 साल आपसे ज्यादा देखी है, तो मुझे पता है कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आज के डेट में क्या जरूरी है, हमारे टाइम पे क्या जरूरी था जो मैंने नहीं कर पाई, मैंने क्या गलती की, मेरे दोस्तों ने क्या गलती, सब चीज आपको मैं एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू फटाफट से बता दूंगा। क्या है वो चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स करते रह जाते हैं, एक स्टोरी है उनके लिए। एक बच्चा था, मतलब मेरा दोस्त ही था, वो 10वीं तक 90% लाता था, 10th बोर्ड में भी उसके 92 समथिंग परसेंट आए थे। ठीक है, और वो पूरे स्कूल में सेकंड रैंकर था। 11-12 में भी बहुत अच्छा पढ़ा, नियर अबाउट टॉप 10 में आ गया, उसके अच्छे रिजल्ट आ गए। फिर उसने इंजीनियरिंग ले ली, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छी नौकरी के लिए। तो जब अच्छी नौकरी हम ढूंढने गए तो जो फील्ड हमने चूज किया था उसमें अच्छे जॉब्स नहीं थे। क्यों जॉब्स नहीं थे? क्योंकि जो हमें एकेडमिक्स में सिखाया जाता है उसके बेस पे सिर्फ जॉब मिल जाए आज के डेट में ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिर क्या करें? भाई मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई के दम पे अगर अच्छे जॉब्स मिलते हैं तो जितने भी टॉपर होते हैं आज वो करोड़पति होते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर कोई टॉपर है तो वो इंसान अपने लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल बनेगा और वो करोड़ रुपया छापेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कुछ बैक बेंचर्स जो उस करोड़पति को जॉब पे खुद रखते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या है? आज के डेट में क्या रिक्वायरमेंट है? आज के डेट में हमें रिक्वायरमेंट है स्किल्स की। व्हाट यू मीन बाय स्किल्स? देयर आर मल्टीपल स्किल्स ऑप्शन इन द वेरियस डिफरेंट सेक्टर। आपको अलग अलग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे पता है आप तो 10वीं में हो, आपको लगेगा कि यार क्या सर करियर और स्किल के बारे में अभी से बात करें, अभी तो हमारे पास बहुत लंबा समय है, अभी तो हम 11वीं 12वीं पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, 5-6 साल का टाइम है, फिर बात कर लेंगे करियर की। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि लाइफ इज ए रेस। किसका रेस? लाइफ एक ऐसा रेस है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि ये पहले वाला जमाना नहीं रहा कि पूरे घर में 15 लोग होते थे, एक आदमी कमाता था और 15 लोग का पेट भर जाता था क्योंकि वो कमा के भेजता था। लेकिन आज के डेट में घर में अगर 5 लोग हैं और पांचों के पांचों इंसान भी कमा रहे हैं ना, तो भी ना हमारे शौक इतने बढ़ गए हैं, हमारी जरूरतें इतने बढ़ गई हैं, हमारा जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है कि वो पैसा भी कम पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आज के डेट में। अगर आपको उस लग्जरी लाइफ को हासिल करना है जो आप सोचते हो, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आपको मेहनत ज्यादा करना है किस चीज में? आपके स्किल्स के ऊपर, ताकि उस स्किल्स के बेस पे आपको उस लेवल का जॉब मिल जाए जो आप सोच नहीं सकते। आज में मैंने देखा है कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसको सीख के इंसान ऐसे टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, खुद का बिजनेस खड़ा करता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं है। तो आपको मैं वही चीज करने के लिए बता रहा हूं। क्या है वो स्किल्स? बहुत सारे एग्जांपल के तौर पे एडिटिंग, एक ऐसा स्किल जो आपको लाइफ में कभी भूखा नहीं रहने देगा। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो इंजीनियरिंग कर लिया, और उसके बेस पे आपको ढंग का जॉब नहीं मिला, लेकिन अगर आपके पास एक
एक्स्ट्रा स्किल है जो कि एडिटिंग का, तो आप कहीं पे भी किसी भी क्रिएटर, यूट्यूबर, इवन मेरे पास अप्लाई करके आप पैसे कमा सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीएफएक्स सीखना, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना, डांस सीखना, म्यूजिक सीखना, ये सब चीज ऐसे स्किल्स है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आफ्टर योर एकेडमिक्स, इवन बिफोर द एकेडमिक्स। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अपनी जगह है, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसके ऊपर आज भी 80% लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी जगह है। तो मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट के तौर पे बोलूंगा और अपील करूंगा सभी बच्चों से कि ये लाइफ लेसन मेरी याद रखना, आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्किल्स हो, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। वैकेशन का समय है, सबसे बेस्ट टाइम है ना, अपने स्किल्स को पहचानो, सीखो, कंप्यूटर सीखो यार। आता है कंप्यूटर चलाने? आपको बोल दूंगा एक पीपीटी बना के दिखाओ, बना पाओगे? आपको बोलूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वाला शीट बना के दिखाओ, बना पाओगे? आपको मैं बोल दूंगा वर्ड में मुझे एक मान लो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके देना, आप दे पाओगे? अगर आपको वो स्किल्स आते हैं ना, तो आप किसी के लिए भी फ्रीलांस के तौर पे काम करके पैसे कमा सकते हो। मैंने एक एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट में ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक फोटो डिजाइन करने का, थंबनेल डिजाइन करने का 50-50, 100-100 रुपया चार्ज करते हैं। दिन में 10 थंबनेल भी बना लिया, आपको 1000 रुपए का कमाई हो गया, अगर वो 100 रुपया एक थंबनेल पे चार्ज कर रहा है तो सोचो कितना अच्छा स्किल है। और वो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं बच्चा। मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज, और सिर्फ पैसे की बात नहीं सिखा रहा हूं कि आपको पैसे कमाने, पैसे तो अपनी जगह है, जब लाइफ में कुछ मुकाम हासिल कर लोगे पैसे अपने आप फ्लो होंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं स्किल्स जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान दो, यही तो बेस्ट मौका है ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने का। आपके राहुल सर के बारे में बात बताता हूं। जब मैं लॉकडाउन हुआ, मैं ऑटोमेटिकली, आपको पता है मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैं जॉब कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद सब कुछ ठप हो गया, मेरी जॉब भी चली गई। तो मैंने सोचा कि यही टाइम में अगर मैं सिर्फ आइडियली बैठता गया और सिर्फ बैठते बोलता गया कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने यूट्यूब को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, मैंने सीखा यूट्यूब कैसे काम करता है, वीडियोस कैसे बनाते हैं, मेरे पास जो पढ़ाने का नॉलेज था वो मैंने अप्लाई किया, और आप देख सकते हो आज हमारे चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स आई हैव गिवन, एंड बिकॉज वो वैकेशन में, उस लॉकडाउन के वैकेशन में मैंने उस चीज को यूटिलाइज किया बच्चा। तो आपको ही बोल रहा हूं, ये वैकेशन बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट सीखने का। मैंने भी सीखा, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है। तो आपको मैं बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपका एज ऐसा है जो दिमाग आपका है अभी फिलहाल में, वो बहुत सारी चीजों को सीख सकता है। ठीक है, एक एज हो जाएगा 30 ईयर के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बोझ की तरह दब जाओगे कि नया चीज सीख नहीं पाओगे। ये अच्छा समय है नया चीज सीखने का। समझो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, सोशल मीडिया क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस तरीके से काम करता है, क्या से पैसे जनरेट होते हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, ये सब चीज सीखोगे तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये चीज मैं बात कर रहा हूं। और एक और रिकमेंडेशन दूंगा, स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। कौन सी बुक्स? आपकी सिलेबस वाली बुक्स नहीं, ये तो आपको पढ़ना ही है। जैसे मैंने बोला, अगर आप 11वीं पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल जेआर कॉलेज पे आके 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेक्चर वीडियोस देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइड बाय साइड हर दिन 1 घंटा आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने, जिससे सारा कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा। लेकिन साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि बुक्स रीड करना। आप कौन सी बुक्स होते हैं, मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन कुछ मेरी तरफ से बुक्स के नाम है जो आपको लाइफ लेसन सिखाता है, और जो ये चीज मैंने पढ़ा हुआ है, जो बुक मैंने पढ़ा हुआ है, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये बुक्स पढ़ के ना मेरे अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज आया है रिगार्डिंग द मनी, रिगार्डिंग द साइकोलॉजी, रिगार्डिंग द लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में। तो क्या है, सबसे पहला बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक ऐसा बुक है जो एक मानसिक चीजें बताता है कि कैसे आप अमीर माइंडसेट, रिच माइंडसेट में कैसे काम कर सकते हो, और क्या डिफरेंस होता है एक रिच डैड में और एक पुअर डैड में। तो ये बुक पढ़ना, वैसे मैं सारे बुक्स के अमेजॉन के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक को क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। सस्ते वाले बुक होते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़े प्राइस वाले बुक नहीं है, ठीक है ना। और मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ लिंक दे रहा हूं, आप लोग जाके वहां से बाय कर लोगे तो आप सीधा अमेजॉन से अपने घर पे मंगा सकते हो। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक ऐसा बुक मैंने पढ़ा है जो आपको कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करता है कि कैसे अपना माइंडसेट को बढ़ा के आप अपने आप को रिच बना सकते हो। इसके अलावा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक। और एक सेपियन, अगर आप हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन के बारे में, मैनकाइंड के बारे में पढ़ना चाहते हो तो एक सेपियन करके बहुत जबरदस्त बुक लगी मुझे जब मैंने ये रीड किया। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये 5 बुक तो एटलीस्ट इस वैकेशन में मंगा के पढ़ सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको काम आएगा। और ये बुक्स पढ़ने का एडवांटेज ये है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश जो बोलने का और समझने का जो एबिलिटी होगा वो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सारे बुक इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो एक हैबिट अच्छी हो जाएगी, ये काम कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा वैकेशंस में आप क्या कर सकते हो? इतने सारी चीज तो मैंने बता दी कि बुक्स पढ़ना है, स्किल सीखना है, 11th के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बाकी बहुत सारी चीजें बोलती, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल जो मुझे आपसे पूछने हैं, जो कि है आप अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। क्या आपने अभी तक अपने आप को पहचाना है? यह सवाल शायद आपको किसी ने पूछा नहीं होगा। मेरे को एक इंसान ने पूछा था कि कौन है तू? मैंने बोला मैं राहुल हूं, ठीक है। वो फिर से पूछा कौन है तू? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए कि मैं कौन हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं
या फिर कोई भी इंसान आपसे पूछे तो आप अपने अंदर से एक जवाब दे पाओ कि हां मैं ये व्यक्ति हूं, क्योंकि ये चीज मेरे पास है और ये चीज मेरे लिए इतना स्ट्रांग है कि ये चीज मेरे से कोई छीन नहीं सकता। बोलते ना, इंसान का पैसा कोई भी छीन के लेके जा सकता है, इंसान का प्रॉपर्टी कोई भी छीन के लेके जा सकता है, लेकिन इंसान का दिमाग और जो उसने कमाया है अपने दिमाग में, जो नॉलेज गेन किया है, वो उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। और वही चीज लेने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कौन हो आप, क्या कर सकते हो, आपके पास क्या नॉलेज आ सकता है, आप कितने काबिल हो। कि आप हमेशा बैक बेंचर बन के रह जाओगे, और मैं बैक बेंचर को बुरा नहीं बोलता, बैक बेंचर्स तो यार कंपनीज खड़े करते हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे एवरेज व्यक्ति बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी भर जिससे आप हेट करते थे, जो आप सोचते थे कि यार मुझे तो ऐसा इंसान नहीं बनना, कि यार मैं ऐसे एवरेज बन के नहीं रह सकता, मेरे पास भी गाड़ी बंगला होना चाहिए, मेरे बच्चे जब होंगे वो भी एकदम मल्टीनेशनल कंपनीज में जाए, अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाके पढ़े। ये आपका अगर सपना है तो आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका पैशन को पहचानो, आपके स्किल्स को पहचानो, सीखो नए नए स्किल्स। वही बोल रहा हूं मैं, एक हैबिट डालो। वैकेशन है ना, मैंने चलो अच्छी चीज सिखाता हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज। आप क्या करो, एक कोई भी गुड हैबिट डालो। अब वो गुड हैबिट क्या हो सकती है, डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट हो सकती है। मैं आपको एक बेहतर इंसान बनना भी सिखा रहा हूं बच्चा। डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, डेली एटलीस्ट 3 लीटर पानी पी सकते हो, ये एक हैबिट डालो। कोई भी एक गोल, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे वो चलता है ना, ट्रेंड चल गया है, डेली 10 पुशअप चैलेंज, फिर वो डे 1 डे 2 करके लोग चैलेंज डालते हैं। आप भी करो और इसका वीडियो बना के पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, क्या पता आप भी वायरल हो जाओ, क्या पता आपको भी ब्रांड प्रमोशंस आएंगे, आप भी पैसे कमाओगे। इस एज में कर सकते हो, गलत चीज नहीं है। उस इंस्टाग्राम पे जो गंदगी है उससे तो लाख गुना अच्छा यही है ना कि आप अपने लाइफ जर्नी बताओ, चैलेंजेस बताओ, ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर हो सके और आप कुछ पैसे भी कमा के अपने फैमिली में हेल्प कर सको। पढ़ाई भी करना है, जिसका गोल क्लियर है कि मुझे आगे जाके जेई करना है, आगे जाके आईआईटीज में जाना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, उनका तो गोल क्लियर है भाई, वो तो पढ़े पहले से 11वीं को एकदम सीरियसली लेंगे, 12वीं को सीरियसली लेंगे और साथ में जेडब्ल्यू नीट या फिर सीईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो बच्चा बीच में है, जो नहीं सोच पा रहा है कि मुझे क्या करना है, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज समझो और लीव वन बैड हैबिट। एक हैबिट, बैड हैबिट सबके अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर है आज के डेट में कि आज के डेट में बहुत लेट उठ रहा हूं मैं पहले 7 बजे उठता था, 6 बजे उठता था, आज के डेट में मैं 8-8 बजे उठ रहा हूं, तो मेरा 1 घंटा वेस्ट मुझे फील हो रहा है। तो आपके अंदर भी बहुत सारी बैड हैबिट हो सकती है, पहचानो। बैड हैबिट में क्या ही बोलूं, बहुत सारे लोग की अलग अलग बैड हैबिट्स होती है। वो एक बैड हैबिट्स को छोड़ो, कोशिश करो, अपने आप को चैलेंज करो कि ये बैड हैबिट को मैं आज छोड़ने वाला हूं। ये करके देखो, तभी तो मजा आएगा। अपना गोल्स बनाओ यार, एक डायरी बनाओ पहले तो, वो डायरी में लिखो ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। दूसरे पेज पे लिखो ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल है। अच्छा, मुझे इतने तारीख तक ये वाला गोल को कंप्लीट करना है, ये तारीख को मेरे शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, क्या क्या मेरा डेली टास्क है, वो लिखो। लिखोगे ना, अपने आप मजा आने लगेगा बच्चा। ये चीज कोई नहीं बोलेगा आपको, मैं वही चीज बोल रहा हूं। पढ़ाना एक अपनी जगह, पढ़ाई भी अपनी जगह, लेकिन ये सब चीज भी अपनी जगह। और आपके राहुल भैया हमेशा से रात दिन एक करके आपको पढ़ाते तो हैं, रात दिन एक करके पिछले 4 साल 5 साल से आपको पढ़ा रहा हूं, सारा इंफॉर्मेशन, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आपको अच्छी राह पे चलने के लिए भी प्रेरित कर रहा हूं, ताकि आपके लाइफ में आप एक अच्छा करियर, अच्छा स्किल्स के साथ, अच्छे लाइफ लेसन के साथ एक अच्छे इंसान भी बनो। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही चीज मैं चाहता हूं। ठीक है, बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वैकेशंस में क्या करना है उसका एक बेसिक आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे वीडियोस हम लाएंगे। और जैसा मैंने बोला कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल को जरूर से अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे लाइव लेसन्स हम स्टार्ट करेंगे, लाइव मेंटोरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जेआर टॉक्स चैनल के ऊपर आएगा, डेट अनाउंसमेंट मैं करूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो प्लीज जाके अभी से ही बोल रहा हूं, जेआर टॉक्स एंड स्किल्स नाम है चैनल का, वो सर्च करो जेआर टॉक्स नाम का, वो सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके अलावा 11th का पढ़ाई शुरू करना चाहते हो वैकेशन में, तो जेआर कॉलेज पे जाओ और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 11वीं और 12वीं का पूरा सारा कंटेंट, सारा सिलेबस पहले से पढ़ा रखा है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे जेआर ट्यूटोरियल से आपने पढ़ाई किया है, उसी प्रकार आपको अभी जेआर कॉलेज से 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स दोनों की पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जरूर से अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और इसके अलावा आपको क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, खासकर 10वीं के स्टूडेंट्स, मैं आपको ही पूछ रहा हूं, जो जिन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके माइंड में है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका जो आस्क है, जो डिमांड है, अगर मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर बहुत जल्दी बना दूंगा। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अपने सभी 10वीं के फ्रेंड, जो इस साल जिन्होंने 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त के दोस्त, सभी को, सारे ग्रुप्स में ये वीडियो को जरूर से शेयर करना है। और अगर पहली बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।